हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसके हमें शॉर्ट नोट्स क्विक रिवाइज में सिंपली क्विक रिकैप हो जाए हमारे जो बच्चे नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, इसमें टोटली कंसेप्ट बेसिस पे चीज़ें मिलेंगी और ये एग्ज़ाम से कुछ पहले अगर इनको इनको अगर आप एक तरह से रिवाइज कर जाओगे तो बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं अभी हमने एक पहली वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं बनाई थी हमने, करीब आध घंटे से अंदर ही अंदर हमने वो ख़त्म कर ली थी। उससे भी कोशिश करेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको भी फिनिश करने की। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको मालूम है चैप्टर 2 हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमने दोनों को अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग और कैपेसिटेंस वाला पूरा पूरा क्या है, अलग कर देंगे उसको। तो आते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिंपली है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही देखेंगे इसमें। मान लो हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी पर है। तो हम जब क्यू को ए से बी तक ले जाते हैं बहुत स्लो प्रोसेस में, तो हमें इस पर एक वर्क करना पड़ता है, जैसे बोलते हैं वर्क एक्सटर्नल। सो पॉइंट क्या है यहाँ? तो फाइनल माइनस इनिशियल, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? फाइनल है हमारे पास बी और इनिशियल ए। हमारे पास हो गया डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू, क्योंकि हमने क्या एक बाहर से कार्य किया, इस पे वर्क किया। तो नॉर्मली हम बोले डेल्टा बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन क्यू। जब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है वर्क की जूल और क्यू की क्या होगी, कूलम। तो जूल पर कूलम, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्ट। इसी में जब हम आगे आते हैं तो हमारे पास है एक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जब किसी पॉइंट पर पूछे तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई चार्ज जो है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है और उस इनफाइनाइट चार्ज से हम किसी पॉइंट ए तक लाते हैं, तब हमारा पोटेंशियल कितना होता है। तो यहाँ हमें एक बात है ध्यान देने की, जो हमारा बी इनफाइनाइट होता है वो जीरो होगा और यू इनफाइनाइट भी क्या होता है, जीरो। हम सिंपली बोल सकते हैं बी ए माइनस बी इनफाइनाइट बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। बी इनफाइनाइट अगर जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी। बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट इसी में आते हैं दोस्तों आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है अभी हमने देखा। तो हम बोल सकते हैं बी बराबर के क्यू अपॉन आर। तो एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है। तो दोनों हमारे फार्मूला सी में हम यहाँ बोल सकते हैं डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू बी। बी बराबर के क्यू अपॉन आर। क्यू क्या है यहाँ, तो हम विद साइन लेंगे। तो ये जरूर याद रखेंगे, क्यों क्यों साइन लेंगे हम? क्योंकि हमारा जो बी है, पोटेंशियल जो होता है, वो हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखेंगे हम, अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसी में हमें थोड़ा याद क्या रखना है, तो याद के लिए आप याद करो थोड़ा सा। हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मीन सिंपली जब पॉजिटिव चार्ज था तो उससे क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी, और नेगेटिव चार्ज हुआ करता था तो हमारे पास कहाँ अंदर आती थी हमारी लाइंस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमारे पास सिंपली ये कहना चाहता है कि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आप देख सकते हो Q1, Q2 और Q3। तो B बराबर आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। हम बात करें तो B बराबर होता है के क्यू अपॉन आर। के कॉमन लेंगे, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3। दोस्तों इसमें एक चीज है, जो Q है हम विद साइन लेंगे। क्या लेंगे हम, विद साइन। अब इसी में आगे हम बात करते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज। हमारा कितना वर्क डन होता है, तो अभी हमने ऊपर देखा था W बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी।
यहाँ W क्या है हमारे पास, पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो W है वो हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, हमारा किसी और पर डिपेंड नहीं करता। आगे देखते हैं, इसी में आगे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, जिसमें चार्ज Q है और रेडियस कितनी R है। तो हमारे पास एक रिंग है, उस रिंग पर हमारे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस R है, तथा उस पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है उसके पास, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारा। और ये कह रहा है कि सेंटर से कोई पॉइंट P है जहां हमें क्या निकालना है, B निकालना है। तो B निकालने के लिए हमको ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम देखते हैं। तो अब B निकालने के लिए आपको मालूम है कि हम जो B निकालते थे तो हमारे पास फॉर्मूला था B सेंटर इक्वल टू KQ अपॉन R। और जब हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस पे क्या फॉर्मूला आता था, KQ इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सो एट सेंटर, जहां अगर x की वैल्यू मान लो 0 हो जाए, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। तो ये था हमारे पास एक्सिस ऑफ आर रिंग। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे, तो इसमें दे रखा है अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है। अब आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम निकालते थे 2kp अपॉन आर क्यू। तो डाइपोल की बात होती है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, इधर प्लस क्यू। सेंटर ओ है, ये एल, तो इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो बी एक्सेस इजकल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम देखें अभी तक हमने पढ़ा था ई एक्सेस इजकल टू टू के पी अपॉन आर क्यू। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या था हमारे पास, पोटेंशियल। अब ये कह रहा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। याद करो इक्वेटोरियल, हमारा इक्वेटोरियल का मतलब सिंपली होता था, अब एक्सियल का मतलब होता है जो हमारी लाइन ज्वाइनिंग होती है डाइपोल की उसी लाइन के अलोंग होता है। इक्वेटोरियल होता है कि जो इनका सेंटर होता है उस सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहां हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं वैल्यू, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखा है साफ साफ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 1 ये 2, तो वी इक्वेटोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा 0। ई इक्वेटोरियल कितना था, के पी अपॉन आर क्यू। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें ये बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, तो हम हमेशा बोलेंगे 0। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में समझिए कि हमारे पास कितना होता है, 0। हमारे पास अगला जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो थीटा, अगर हम थीटा एक एंगल बना के पूछें तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसी में आगे पूछा है, इस पॉइंट को जरूर दोस्तों ध्यान रखना क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है और पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिलेशन होता है ई और डेल्टा बी में, तो डेल्टा बी इजकल टू माइनस के ई डॉट आर, या फिर डी बी इजकल टू माइनस के ई डॉट आर। अगर हम इसको अलग अलग डिफाइन करें एक्स वाई जेड में कार्टेशियन प्लेन से, तो ई एक्स हो जाएगा माइनस के डी बी अपॉन डी एक्स, ई वाई हो जाएगा माइनस के डी बी अपॉन डी वाई, और ई जेड हो जाएगा माइनस के डी बी अपॉन डी जेड। सो डी वी इजकल टू आ जाएगा माइनस के ई डॉट डी आर। तो डी वी इजकल टू माइनस के ई डॉट ई आर, तो हम बोल सकते हैं ई इजकल टू आ जाएगा डी बी अपॉन डी आर। सो आप वैसे भी देख सकते हो डी बी में अगर हम आर से डिवाइड दें तो ये चीजें घट रही हैं, और उसके साथ किसका साइन आ जाता है, माइनस का। सो इसमें आगे देख सकते हैं, मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, अगर हम उसे ए से बी ले जाते हैं तब का केस क्या है, जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन चांसेस कह नहीं सकते नीट का जे डबल ई का कि क्वेश्चन कैसे बन जाए। सिंपल है, आपको बी ए में से या तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा जहां आपको ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई एंड ई जेड डी जेड दिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, जहाँ सॉलिड होता है या फिर हॉलो स्फीयर, सेल मीन्स होता है सिंपली हॉलो। तो इसमें दे रखा है हमारे पास आगे
कि जब अगर मान लो हमारे पास आउटसाइड हो, तो आउटसाइड के लिए कैसे, तो याद रखेंगे हम लोग, आउटसाइड जो होता है आर इज ग्रेटर देन, सो सिंपली हमारे पास अगर हम बोलें तो आउटसाइड के लिए कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से ये दूरी हो जाएगी हमारे पास कितनी, स्मॉल आर। तो अगर मान लो इसमें जो है हमारे पास जो चार्ज होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, एट सेंटर पे मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा बी बराबर के क्यू अपॉन आर। अगर हम सरफेस की बात करें तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, और इनसाइड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है कि पोटेंशियल वॉल्यूम जो सरफेस पे होता है वही क्या होता है, हमारे इनर साइड में होता है। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल की चीजें। आगे देखते हैं इसी में हमारा ग्राफ कैसे बनता है। तो इसमें ग्राफ देखोगे पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो आप देखोगे कि सेंटर से सरफेस तक के बीच में क्या होता था, सेम, और उसके बाद क्या होता था, धीरे धीरे कम होता था। तो ये जो चीजें हैं इसमें बता रही हैं कि हमारी चीजें क्या हो रही है, कम हो रही हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है बी वर्सेस आर में, स्मॉल आर में। अगर मान लो अगर नॉन कंडक्टिंग होता, अभी हमने पढ़ा था कंडक्टिंग, अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग हो मीन सिंपली इंसुलेटिंग स्फीयर सॉलिड हो, तो जब हमारे पास चीजें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल बदल जाती हैं। आउटसाइड के लिए तो सेम है और सरफेस पे सेम है, बट बदलती कहाँ है, इनसाइड में। और इस पे भी दोस्तों अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने के चांसेस ये नहीं है कि खत्म हो जाए, क्योंकि ये नीट और जेडब्ल्यू के सिलेबस में है, इसलिए चांसेस हो सकते हैं कि आए। तो इसका फॉर्मूला आपको रिमाइंड रखना होगा, के क्यू अपॉन आर क्यू, 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर क्यू। तो यहाँ हमको इस तरह से चीजें याद रखनी होंगी कि कैसे हम इसे देखें। तो इसी में अगर मैं हिंट दूं आपको याद करने की, थोड़ा सा अगर देखें, 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, मान लो अगर ये सेम हो जाए, तो 3 में से कितना गया, एक, 2 बचा, तो 2r² अपॉन 2 बचा, 2 से 2 गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से एक आर काट दोगे तो कितना बचेगा, आर। तो के क्यू अपॉन आर वही पुराना वाला फॉर्मूला आ जा रहा है। तो थोड़ा सा इस तरह से हमको ये याद रखना होगा अप्रोच बना के। अगर हम इसी के ग्राफ की बात करें तो सेंटर का चार्ज कुछ और है, और जब सरफेस पे आते हैं तो कुछ और है। तो ग्राफ हमारा एक कर्वनुमा शेप लेता है, और फिर जो है हमारा एक तरह से फिर दोबारा से क्या कर्व ले लेता है। तो कुछ कर्व जो है ये किसके लिए, इंसुलेटिंग के लिए दोस्तों, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मीन सिंपली नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास। हमारे पास आगे है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, इक्यू माने सेम, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो आप देखोगे मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट है और ये सर्कल है, तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर मान लो दूसरी सरफेस बनाते हैं तो दूसरी सरफेस का नया पोटेंशियल होगा, लेकिन वो पोटेंशियल पूरी सरफेस पे क्या होगा, सेम होगा। आप देखिए इनर वाले पे बी दिया और आउटर साइड वाले पे बी डैश, सेम नहीं दिया है, सेम होगा लेकिन उसी सरफेस पे होगा। अगर आप सरफेस बदल दोगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा। पॉइंट है कुछ इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो। अगर मान लो हम दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस पूछे, क्योंकि इसका और इसका मान लो, तो हमारा स्वाभाविक सी बात है जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास हमें मालूम पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, और डिफरेंस निकालेंगे सेम का तो हमारा क्या होगा, जीरो। फिर आगे बोला है नो वर्क, यहाँ वर्क आएगा, नो वर्क इज डन ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब हमारे पास जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम जानते हैं कि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर क्यू इंटू डेल्टा बी। अगर डेल्टा बी अगर जीरो होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्यू इंटू जीरो, तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो। अब आगे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो भी इससे लाइंस निकलेंगी वो हमेशा कैसे निकलेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें कि भैया इन दोनों का बताओ क्या डिफरेंस है, कैसे है। तो कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम अपने अगले लाइन पर। दिया है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
तो हमारे पास मान लो चार्जेस 2 से जब ज़्यादा हो तो कैसे हम इसे देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास सिंपल फार्मूला है। तो पोटेंशियल का फार्मूला होगा U बराबर U12 U23 और U31। तो इस पे और इस पे तीनों पे हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे जो फार्मूला है उसके हिसाब से। आगे पूछा टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुम देखोगे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है उन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, वो हर तरह से यूनिफॉर्म हो, मतलब कहीं भी डिफरेंस ना मिले। अब इसके अंदर क्या रखते हैं, हम एक डाइपोल रख दिया, थीटा एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पॉजिटिव माइनस। अब हम जब भी बात करते हैं तो आपको मालूम है एफ एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। टावर आवर पी, पी का मतलब क्या हो जाता है, पी साइन थीटा। एंड एनर्जी होती है यू बराबर माइनस के पी डॉट ई, तो सिंपली बोल सकते हैं पी कॉस थीटा। अगर मान लो थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर मान लो 90 हो जाए, तो सोचो कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। उस टाइम हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट इसी में देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर मान लो थीटा की वैल्यू, अब कह रहा है स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। तो स्टेबल तब होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो हो और थीटा जब 180 हो, तो अनस्टेबल होगा। तो एफ नेट टाउ एंड हमारे पास एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा कॉस जीरो, मतलब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम क्या होगी, मिनिमम कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। और इसी के नेक्स्ट देखें तो अनस्टेबल में, तो अनस्टेबल में थीटा की वैल्यू 180, एफ नेट जीरो, टाउ जीरो। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यू बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का पीई। तो ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कब स्टेबल होगी और कब नॉन अनस्टेबल होगी। तो ये कंडीशन कुछ याद रखनी होंगी आपको कि कब हमारे पास स्टेबल और कब अनस्टेबल होती है। लास्ट इसमें एक पॉइंट बचता है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। जब मान लो हमारे पास कोई डाइपोल है, अगर वो थीटा वन से थीटा टू में क्या करता है, रोटेट करता है, तो उस टाइम जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कैसे उसे देखेंगे। तो कुछ इस तरह से इसमें दी गई हैं हमारी चीजें। तो W बराबर क्या आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला, पी इन ब्रैकेट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो कुछ इस तरह से हमारी कुछ वैल्यूज हैं जो इसमें दी गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो है ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इस तरह से ये वीडियो हमारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अगर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ें और बनानी है, हमें बना तो हम डेली रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि चीज़ें हमारी जो है और इम्प्रूव हों तो आप थोड़ा-सा कमेंट करिए, जिससे की वजह से हम जो है कोशिश करते हैं कि आगे और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। तो दोस्तों इसी तरह से हम जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो दोस्तों लास्ट में एक थोड़ी-सी एक क्विज़ है, थोड़ा-सा इंग्लिश में है तो ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करेंगे कि समझ में आए। तो कुछ इस तरह से है, एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड, एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी। सिंपली है कि एजुकेशन को हम अपना फ्रेंड बनाएं, एजुकेशन हमारा सबसे प्यारा मित्र होता है, और एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसका सम्मान हर जगह होता है इस दुनिया के किसी भी कोने में। और तो और एजुकेशन सभी सुंदरता को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। एजुकेशन के आगे कभी भी कोई सुंदरता नहीं चलती। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।